आइए बच्चों बात करते हैं थर्ड फीचर्स की बात। थर्ड फीचर में क्या है बच्चा कि एक ही ग्रुप में बिलोंग करने वाले सारे एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट ग्रुप की बात करें तो इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं मतलब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। वैसे भी आपको मालूम है सब अल्कली मेटल्स हैं। और सेकंड ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, वो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। और केमिकल प्रॉपर्टीज तो आपको मालूम है किस पे डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स ऑन द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो अगर यहाँ पर आपको तो मालूम है कि सेम ग्रुप में बिलोंग करने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों का नंबर सेम होता है जिनको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो अगर वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों का नंबर सेम है तो उन सारे एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। तो जैसे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी क्योंकि ये सबकी वैलेंसी 1 है, इन सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी क्योंकि इनकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या है, इनकी वैलेंसी 2 है। जैसे इनकी हम केमिकल प्रॉपर्टीज बोलें तो सेम होगी। तो एक ही ग्रुप में आने वाले सारे एलिमेंट की वैलेंसी सेम होती है और वैलेंसी सेम है तो सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। जबकि अगर हम पीरियड की बात करें तो हम पीरियड में जब अगर मूव करें लेफ्ट टू राइट की तरफ मूव करके जाएं तब उनकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होती। तो ये रहा फीचर नंबर 3। आइए बात करते हैं इनके फीचर नंबर 4 की बात करते हैं। आप इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बच्चों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक जिगजैग लाइन दी गई है। आप देखो ये बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टिन, टेलोरियम, पोलोनियम। ये जिगजैग लाइन क्या इंडिकेट करता है कि इस जिगजैग लाइन के लेफ्ट साइड जितने भी एलिमेंट्स अरेंज हैं, कितनी अच्छी बात बताई है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने कि इस जिगजैग लाइन के लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स अरेंज हैं ऑल द एलिमेंट्स आर व्हाट मेटल्स। और इस जिगजैग लाइन के राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स अरेंज हैं वो सारे एलिमेंट्स क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। और जिगजैग लाइन पर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं चाहे बोरॉन की बात करें, सिलिकॉन की बात करें, जर्मेनियम की बात करें, ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, मेटलॉइड्स हैं। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिख दे रहा हूँ लाइक सिलिकॉन, लाइक जर्मेनियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या हैं, मेटलॉइड्स हैं। तो ये रहा सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स कि इस जिगजैग लाइन के थ्रू आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को सेपरेट कर दे रहे हो। तो दिस इज द फीचर नंबर 3 लाइक फीचर नंबर 4। चलिए बच्चों हम लेकर आए हैं आपके लिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का वीडियो नंबर 3। बच्चों इस वीडियो में जो हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी करेंगे और स्टडी करेंगे पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज। अब बच्चों चलिए पहले हम बात करेंगे इस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो बच्चों इसको समझने के पहले आप एक बार पहले मेंडली पीरियोडिक टेबल के ड्रॉबैक को ब्रेन में रखो। तो मेंडली पीरियोडिक टेबल के अगर ड्रॉबैक को देखें तो पहला सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो उनका यही था कि मेंडलीव ने हाइड्रोजन एलिमेंट्स के पोजीशन को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। आपने भी देखा भी था कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट्स है जिसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट से भी मैच होती है जो कि अल्कली मेटल्स हैं और उसकी प्रॉपर्टीज सेवंथ ग्रुप के भी एलिमेंट से मैच होती थी जो कि हैलोजन एलिमेंट्स था। इसलिए वहां पर ये प्रॉब्लम्स हुआ कि एक्चुअली हाइड्रोजन को किस ग्रुप के साथ रखा जाए। तो एक तो हाइड्रोजन की प्लेस को डिसाइड नहीं हो पाया। दूसरा जो प्रॉब्लम था आइसोटोप्स के पोजीशन को लेकर के, क्योंकि आइसोटोप्स का एटॉमिक मास अलग अलग होता है तो रूल के अकॉर्डिंग टू मेंडली पीरियोडिक लॉ उसको अलग अलग प्लेस पे रखा जाना चाहिए था, लेकिन उनकी ही पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स को एक ही प्लेस दे दिया गया है। यह सेकंड ड्रॉबैक था। तीसरा ड्रॉबैक आपने देखा था जैसे कुछ एलिमेंट्स की पोजीशन को लेकर के वहाँ इरेगुलरिटीज हो गई थी। इरेगुलरिटी लाइक कोबाल्ट एंड निकल के पोजीशन में कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज़्यादा है निकल के कंपेयर में, तो पहले निकल को आना चाहिए था और बाद में कोबाल्ट को आना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर भी गड़बड़ी हुई। तो इन सारे ड्रॉबैक को देखने के बाद इन 1913 हेनरी मोजले ने
इस एलिमेंट्स की प्रॉपर पोजीशन को लेकर के जो रिसर्च स्टार्ट किया, तो ये बहुत ही अच्छा उनका रिसर्च था। उन्होंने क्या किया, सारे एलिमेंट्स को सिस्टमैटिकली अरेंज करने के लिए उन्होंने पहले एलिमेंट्स का क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक्सरेज डिफ्रैक्शन मेथड से सारे एलिमेंट्स के एक्सरेज किए। और एक्सरेज डिफ्रैक्शन में उन्होंने क्या पाया कि जो डिफ्रैक्शन का जो फ्रीक्वेंसी है, एक्सरेज का जो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है, उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रही है, ना कि उसके एटॉमिक मास पे डिपेंड कर रही है। तो वहाँ पर एक चौंकाने वाला ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया। किसका मतलब ये आया कि यहाँ पर एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से क्लियर हो गया कि जो डिफ्रैक्शन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी फ्रीक्वेंसी एटॉमिक मास पे डिपेंड ना हो करके उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड हो रहा है। और ये एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने प्रूव किया, क्या प्रूव किया कि जो फ्रीक्वेंसी है, रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर एटॉमिक नंबर। और तभी से हेनरी मोज़ले ने वहाँ पर मॉडिफिकेशन कर दिया कि इसका मतलब हुआ कि किसी भी एलिमेंट्स की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ है वो उसका एटॉमिक मास नहीं है बल्कि उसका एटॉमिक नंबर है। इसके पहले आपने देखा था, चाहे न्यूलैंड का हो, चाहे डोबेराइनर का हो, चाहे मेंडलीव का हो, सब लोगों ने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया था, इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। लेकिन जब हेनरी मोज़ले ने रिसर्च करके एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से ये प्रूव कर दिया कि किसी भी एलिमेंट्स की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ है वो एटॉमिक मास नहीं है, उसका एटॉमिक नंबर है, तो इसके बाद उन्होंने क्या किया, मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ में थोड़ा सा करेक्शन कर दिया। जहाँ पर मेंडलीव ने क्या बोले थे कि किसी भी एलिमेंट्स की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, दैट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो वहाँ पर हेनरी मोज़ले ने करेक्शन कर दिया, नहीं, एटॉमिक मासेस नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर। और जब इतना करेक्शन करके और सारे हाइड्रोजन के पोजीशन को, आइसोटोप्स के पोजीशन को, कोबाल्ट एंड निकल के पोजीशन में जब सारी चीज़ को चेक किया तो एकदम परफेक्ट मिला, एकदम परफेक्ट मिला। मतलब सारे जितने भी ड्रॉबैक्स थे मेंडलीव के सब ड्रॉबैक दूर हो गए। और तभी से ये एकदम क्लियर, एकदम परफेक्ट, एकदम कॉन्सेप्ट मिला कि किसी भी एलिमेंट्स की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ है वो उसका एटॉमिक नंबर है, ना कि एटॉमिक मास है। इसके बेस पर हेनरी मोज़ले ने जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया, वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या हो गया बच्चों, वो लॉ ये हो गया, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of elements are periodic function of their atomic number, बच्चों बिल्कुल ध्यान देने की बात है, थोड़ा सा करेक्शन हुआ है। ये मेंडलीव में क्या था, यहाँ एटॉमिक मास था, और एटॉमिक मास होने की वजह से ये सारे गड़बड़ियाँ हुई थी। चाहे हाइड्रोजन के पोजीशन को लेकर गड़बड़ी हो, चाहे आइसोटोप्स के पोजीशन को लेकर गड़बड़ी हो, चाहे कोबाल्ट निकल के पोजीशन को लेकर गड़बड़ी हो, वो सिर्फ एंड सिर्फ गड़बड़ी किसके वजह से हुई थी, एटॉमिक मास की वजह से। और उसी को हेनरी मोज़ले ने करेक्ट कर दिया और एटॉमिक मास के जगह एलिमेंट्स का जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज था उसको एलिमेंट क्या प्रूव कर दी, एटॉमिक नंबर प्रूव कर दिए। और इस एटॉमिक नंबर को चेंज करते ही सारे जितने भी ड्रॉबैक थे मेंडलीव साहब के सब ड्रॉबैक दूर हो गए। और उसके बाद उन्होंने लॉ जो दिया वो आपके सामने। इस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बेस पर हेनरी मोज़ले ने जो मेंडलीव साहब का पीरियोडिक टेबल था उसको मॉडिफाइड किए, उसको एक्सटेंड किए, और एक्सटेंड करने के बाद एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल दिए, जिसको लॉन्ग फॉर्म और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, और जो आपके सामने है। तो अब मैं आपको हेनरी मोज़ले साहब ने कैसे इस पीरियोडिक टेबल को कैसे यहाँ पर अरेंज किया है और क्या मेन फीचर है उनके पीरियोडिक टेबल का,
अब ये बताएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वो है मेन फीचर, और अब इस चीज़ को बताएंगे। आप पहले इनके लॉ को देख लो बच्चों। ओके, देख लीजिए। व्हाट इज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बच्चों? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में थोड़ी सी चेंजिंग हुई है। मेंडलीव में क्या था? एटॉमिक मासेस, और मॉडर्न में क्या हो गया? एटॉमिक नंबर, बस इतना चेंजिंग है। देन द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द elements are periodic function of their atomic number. This is the modern periodic law. तो बेटा ये नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इस पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का वीडियो नंबर 3। बच्चों, इस वीडियो में जो हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, विच इज आल्सो नोन एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और स्टडी करेंगे बच्चों अबाउट द पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स और पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए बच्चों, एक एक क्वेश्चन को करके हम लोग स्टडी करते हैं। तो चलते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, कि ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है। बच्चों, इसको समझने के लिए पहले हम लोगों को जाना पड़ेगा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के कुछ ड्रॉबैक्स जो थे वहाँ पर। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के ड्रॉबैक्स को आपने देखा था कि जो पहला ड्रॉबैक था वो हाइड्रोजन एलिमेंट्स की पोजीशन को लेकर के था, क्योंकि हाइड्रोजन एलिमेंट्स एक ऐसा एलिमेंट्स है जिसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट ग्रुप के भी एलिमेंट से मैच होती है, जो कि अल्कली मेटल से मैच होती है, और सेवंथ ग्रुप के एलिमेंट से मतलब हैलोजन एलिमेंट से भी इसकी प्रॉपर्टीज मैच होती है। इसलिए मेंडलीव ने कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे अबाउट द पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन एलिमेंट्स। तो ये उनकी पहली ड्रॉबैक थी। दूसरी ड्रॉबैक थी उनकी आइसोटोप्स के पोजीशन को लेकर के, क्योंकि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ यही बोलता था कि ऑल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। तो इस बेस पर उन्होंने आइसोटोप्स के पोजीशन को नहीं प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाए, क्योंकि आइसोटोप्स को अलग अलग पोजीशन देना चाहिए था, बट सारे आइसोटोप्स को एक ही प्लेस पे रखा गया था। तीसरा ड्रॉबैक था उनके पीरियोडिक टेबल का, उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे जगह एलिमेंट्स को प्लेस कर दिए थे जिसके एटॉमिक मास में क्या था? इरेगुलरिटीज था। जैसे कोबाल्ट एंड निकल के प्लेस को देखें, कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास होता है वो निकल के एटॉमिक मास से ज़्यादा होता था, और उनके पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस के ऑर्डर में रखा गया था। तो सबसे पहले किसको आना चाहिए था? निकल को आना चाहिए था, उसके बाद कोबाल्ट को आना चाहिए था, लेकिन उड़ रहा था उल्टा। अब इन सारे ड्रॉबैक को देखने के बाद 1913 में हेनरी मोजले ने इन सारे एलिमेंट्स के प्रॉपर पोजीशन को लेकर के, इनके क्लासिफिकेशन को लेकर के, इनके सिस्टमैटिक अरेंजमेंट को लेकर के एक जो रिसर्च किया, उन्होंने रिसर्च क्या किया? सारे एलिमेंट्स का उन्होंने पहले क्या किया? एक्सरेज डिफ्रैक्शन किया, एक्सरेज। और उस एक्सरेज डिफ्रैक्शन के बाद उनको क्या मिला कि जो एक्सरेज डिफ्रैक्शन की जो फ्रीक्वेंसी थी, उसकी फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी किससे वेरीज होती थी, किससे चेंज होती थी? उसके एटॉमिक नंबर से, ना कि उसके एटॉमिक मास से। तो वहाँ से ही एक चौंकाने वाला जो रिसर्च आया, इट मीन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्स-रेज डिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन देयर एटॉमिक नंबर। एंड ये रिसर्च में भी उन्होंने ये रिलेशन दिया, रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर। रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्स-रेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर एटॉमिक नंबर। दिस जेड इज व्हाट? एटॉमिक नंबर। और इस बेस पर उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि किसी भी एलिमेंट्स की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है वो एटॉमिक मास नहीं है, बल्कि उसका एटॉमिक नंबर है। और इस बेस पर, एटॉमिक नंबर के बेस पर, उन्होंने एक जो लॉ दे दिया, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और इस एटॉमिक नंबर के बेस पर जब सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, देखो वहाँ डोबेराइनर ने भी किस ऑर्डर में अरेंज किया था? एटॉमिक मासेस। न्यूलैंड ने भी किस बेस पर अरेंज किया था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। और मेंडलीव ने भी वही किया था, इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। इसलिए सबके पीरियोडिक टेबल में ड्रॉबैक वही है। लेकिन हेनरी मोजले ने क्या बता दिया? नहीं 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 नहीं, एटॉमिक मास जो है किसी एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज नहीं है, उसका एटॉमिक नंबर है। इसके बाद जब एटॉमिक नंबर के बेस पर सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया,
तो सारे प्रॉब्लम्स दूर हो गए, चाहे हाइड्रोजन की प्रॉब्लम्स हो, उनके पोजीशन को लेकर हो, चाहे आइसोटोप्स की, क्योंकि आइसोटोप्स का एटॉमिक मास अलग होते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर अलग सेम होता है, तो एटॉमिक नंबर सेम है तो एक ही जगह पर रखेंगे ना। और चाहे कोबाल्ट निकल का हो प्रॉब्लम्स, कोबाल्ट निकल का देखेंगे तो उसका एटॉमिक मास, कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है वो 27 है और निकल का 28 है, तो पहले कोबाल्ट। तो उन्होंने इस बेस पर जब एटॉमिक नंबर के बेस पर सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया तो सारे प्रॉब्लम्स जितने भी थे वो सारे दूर हो गए। इसके लिए उन्होंने जो लॉ दिया सारे एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए, दैट इज नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन जो मेंडलीव का था उसमें किया गया। मेंडलीव का लॉ क्या था? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। और इन्होंने बताया नहीं नहीं, एटॉमिक मास नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर। इसलिए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या हो गया? मास के जगह नंबर हो गया। सो द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ becomes the physical and chemical properties of the elements are periodic function of their atomic number। और ये रहा एटॉमिक नंबर, और उसी नंबर को बेस बनाकर जब सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया तो सारे ड्रॉबैक्स, सारे लिमिटेशन, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो अब हम चले बताते हैं बच्चों, ये जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल दिख रहा है इसका क्या मेन फीचर है और इसकी क्या मेरिट है, इसके बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए बच्चों अब उसके बारे में हम बताएंगे, उसका मेन फीचर्स। ओके, चलिए बच्चों अब हम लोग स्टडी करेंगे इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल का मेन फीचर्स क्या है, मतलब इसकी विशेषताएं क्या है। अब बच्चों इसके मेन फीचर को स्टडी करने के पहले आप इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल को एक बार और देख लीजिए कि इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स को जो अरेंज किया गया है वो किस ऑर्डर में अरेंज किया गया है बच्चों? इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स। और इन सारे एलिमेंट्स को उस ऑर्डर में सिस्टमेटिकली अरेंज करके इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल को बना दिया गया है, जिसमें सारे वेराइटीज़ के एलिमेंट्स को प्रॉपर प्लेस दिया गया है, चाहे मेटल्स हो, नॉन मेटल्स हो, मेटलॉइड्स हो, सारे टाइप्स के एलिमेंट्स को उसका प्रॉपर प्लेस मिला है। तो अब बात आई कि इसकी मेन फीचर्स फिर क्या है, व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो आइए अब इसके फीचर्स को एक एक करके हम लोग स्टडी करते हैं। और फीचर में कुछ नहीं है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना बच्चों, उसी को क्या करिए पॉइंट वाइज लिखते चले आइए, वही क्या है उसका फीचर्स है। तो ये रहा फीचर नंबर 1 कि इन दिस लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल कितने ग्रुप्स हैं बच्चों? 18 ग्रुप्स। देयर आर 18 ग्रुप्स फ्रॉम ग्रुप नंबर 1 to 18 एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड दीज हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। तो दिस इज द फीचर नंबर 1 कि इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देयर आर 18 ग्रुप्स फ्रॉम 1 to 18 and 7 horizontal rows, that is known as period. This is the feature number 1। अब इसका फीचर नंबर 2 देखिए बच्चों, जो ये पीरियड होता है वो पीरियड क्या बताता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इन दैट एलिमेंट्स। नंबर ऑफ ऑर्बिट, ये तो मालूम है ना कि एटम के अंदर क्या होता है, एक सेंटर होता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हो, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, ऑर्बिट होता है जिसको शेल बोलते हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो बच्चा ये जो नंबर ऑफ ये पीरियड है वो पीरियड क्या बताता है कि उस एलिमेंट में कितने ऑर्बिट हैं या शेल हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें अगर हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड का है तो इसका मतलब उसमें एक ही ऑर्बिट है। हम बात करें अगर सेकंड पीरियड की, सेकंड पीरियड में जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो इसका मतलब ये सब सेकंड पीरियड के हैं, इसका मतलब उसमें 2 ऑर्बिट है। अब कैसे मालूम पड़ेगा उसमें 2 ऑर्बिट है? आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा उसमें कितने ऑर्बिट हैं। ये देखिए जैसे मैं लिथियम की देख रहा हूँ, ये लिथियम, इसका एटॉमिक नंबर है 3, तो दैट बिकम 2,1। अब देख लो इसमें कितने ऑर्बिट हैं। ऑर्बिट नंबर 1 ये के शेल और ये एल शेल, मतलब कितने ऑर्बिट हो गए? इसमें 2 हो गए। अगर हम बात करें बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम का भी देख लो, बेरिलियम का है 4, तो इट बिकम्स हियर 2,2। देखिए इसमें भी 2 ऑर्बिट आया। अगर आप बात करें बोरॉन की बात करें
तो बोरान भी देख लो, यहाँ पर उसका है 5 दैट इज 2,3, तो इसमें भी देखो कितने ऑर्बिट आ गए, इसमें भी 2। इसका मतलब कि जिसमें जैसे ये सेकंड पीरियड का है तो ये पीरियड इंडिकेट करता है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स और शेल। अगर आप थर्ड पीरियड की बात करेंगे तो इसका मतलब इसमें 3 ऑर्बिट हैं। अगर हम फोर्थ पीरियड की बात करें मतलब इसमें 4 ऑर्बिट है। तो ये पीरियड क्या बच्चा, क्या इंडिकेट करता है बच्चा, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स और शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ होते हैं, K-L-M-N शेल, वो उसके बारे में इंडिकेट करता है। और ये ग्रुप क्या इंडिकेट करता है, ये ग्रुप इंडिकेट करता है बच्चा कि उस एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जिसको वैलेंसी शेल भी कहते हैं, उसके वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ग्रुप इंडिकेट करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फर्स्ट ग्रुप की, तो फर्स्ट ग्रुप के इसका मतलब कि इन सारे एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये सारे एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप के हैं। अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 2 तो इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जो कि वैलेंसी शेल जिसको कहते हैं, उसका मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। आप खुद देख लो यहाँ पर। अगर हम बात करें, चलिए फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स, फर्स्ट ग्रुप का यही है लिथियम। लिथियम देखिए, ये और हाइड्रोजन भी है, पहले हाइड्रोजन देख लीजिए। तो हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर है 1 दैट इज 1। हाइड्रोजन के बाद है लिथियम, ये देखिए लिथियम 2,1। सोडियम एटॉमिक नंबर होता है 11 दैट इज 2,8,1। अगर हम पोटेशियम की बात करें दैट इज 2,8,8,1, राइट। अब देख रहे हैं ना, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, यहाँ देखिए ये 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। ये लिथियम में देखो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है। सोडियम में भी देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। पोटेशियम की बात करें तो उसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1। तो इसका मतलब इसके वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 है। तो इसका मतलब ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्रुप है, ग्रुप वो क्या इंडिकेट करता है, दैट इंडिकेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट्स मतलब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर दिख भी रहे। जैसे हम बात करें सेकंड ग्रुप की, तो सेकंड ग्रुप का भी देख लो बच्चा। सेकंड ग्रुप जैसे बेरिलियम है, तो बेरिलियम के एटॉमिक नंबर क्या है, 4 दैट इज 2,2। अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12 दैट इज 2,8,2। आफ्टर दैट बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम देखो बच्चा 20 दैट इज 2,8,8,2। तो आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर देखें तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर 2 दिख रहे हैं। और यहाँ पर मैग्नीशियम की बात करें तो यहाँ पर भी 2 दिख रहा है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट मतलब लास्ट वाला। यहाँ अगर कैल्शियम की बात करें तो ये भी 2 दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बेरिलियम हो या मैग्नीशियम या कैल्शियम, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, 2। तो इसका मतलब ये कौन से ग्रुप का हुआ, सेकंड ग्रुप का। इसका मतलब ग्रुप क्या इंडिकेट करता है, ग्रुप नंबर इंडिकेट करता है कि उस एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। फर्स्ट ग्रुप का है तो इसका मतलब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब उसकी वैलेंसी 1 है। अगर सेकंड ग्रुप का एलिमेंट्स है तो मतलब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब उसकी वैलेंसी 2 है। अगर हम इस 13 वाली की यहाँ बात करें मतलब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ग्रुप नंबर इंडिकेट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जिसको आप वैलेंसी शेल भी कहते हैं। तो ये रहा बच्चा फीचर नंबर 2। तो पीरियड क्या इंडिकेट करेगा बेटा, पीरियड इंडिकेट करता है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स और ग्रुप इंडिकेट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ये रहा फीचर नंबर 2। आइए बच्चों बात करते हैं इसका फीचर नंबर 5। इस 5th फीचर तो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर बात करें तो इस पूरे एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ SPDF। बच्चों अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ है वो इन टर्म्स ऑफ SPDF, जिसको सबसेल बोलते हैं, उस बेस पर इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। जो कि इस साइड आप देख रहे हैं S ब्लॉक, जो कि ग्रुप नंबर 1, 2 है।
और इस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब मेटल्स हैं। यस ब्लॉक ग्रुप नंबर 1 एंड 2, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप इज व्हाट मेटल्स। सेकंड ब्लॉक है बच्चों, इस साइड देख रहे हैं आप एक्सट्रीम राइट में, दैट इज व्हाट पी ब्लॉक। और इस पी ब्लॉक को जो ग्रुप नंबर 1 ग्रुप दिया गया वो ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक है पी ब्लॉक्स। और इस ब्लॉक में अगर बात करें बच्चों तो इसमें मेटल्स भी है, आप देख सकते हो इस ब्लॉक में ये सब मेटल्स भी है और इस सब नॉन मेटल्स भी है और मेटलॉइड्स भी है। ये रही पी ब्लॉक का। इसके बाद जो थर्ड ब्लॉक है बेटा वो डी ब्लॉक है, आप देख सकते हो डी ब्लॉक। इस यस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में ये डी ब्लॉक्स हैं जो कि ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 12 तक है इसका ग्रुप नंबर। और इस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब मेटल्स हैं, ये सब हार्ड मेटल्स हैं। तो ये रहा डी ब्लॉक्स। इसके बाद बच्चा आप फोर्थ ब्लॉक देख सकते हैं जो कि इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बॉटम पे दिया गया है, एफ ब्लॉक एट द बॉटम ऑफ दिस पीरियोडिक टेबल। और इस ब्लॉक में 2 सीरीज के एलिमेंट्स हैं। एक तो है लेंथेनाइड सीरीज का एलिमेंट्स जो कि 57 से लेकर के 71 तक है, एल एंड एल यू। इसमें 14 एलिमेंट्स होता है लेकिन उसमें लेंथेनम को भी इंक्लूड किया गया है, लेकिन एक्चुअली ये ग्रुप 14 एलिमेंट्स का ही ग्रुप है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज लेंथेनम से मैच होती है, इसके लिए उस ग्रुप के साथ लेंथेनम को 57 को भी रखा गया है, इसलिए इस सीरीज का नाम पड़ गया लेंथेनाइड सीरीज। उसी प्रकार से दूसरा जो सीरीज है एक्टिनाइड सीरीज जो कि एसी एक्टिनम से शुरू होकर लॉरेंसियम दैट इज 103, इसमें भी 14 एलिमेंट्स का सीरीज होता है, लेकिन उन सारे 14 एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टीज होती है वो एक्टिनम से मैच होती है, इसलिए उसके साथ एक्टिनम को भी ले लिया गया फ्रॉम 89 टू 103 जो कि इस पीरियोडिक टेबल के बॉटम पे रखा गया है। तो ये रहा इसका फीचर नंबर 5, राइट। तो ये देखो बच्चा, ये रहा फीचर नंबर 5। आइए बच्चों बात करते हैं इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फीचर नंबर 6। बच्चों इस पीरियोडिक टेबल में देखें तो आपको एक बात बताएं कि जो एलिमेंट्स 18th ग्रुप में है, दिस एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ग्रुप नंबर 18, दैट इज व्हाट इनर्ट गैस एलिमेंट्स आर नोबल गैस एलिमेंट्स। इस इनर्ट गैस और नोबल गैस एलिमेंट्स मीन्स देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज completely filled. They are completed their octet. These elements completed their octet means their outermost orbit is completely filled, containing 8 electrons in their outermost orbit except helium. हीलियम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है जो कि फर्स्ट ऑर्बिट होता है और फर्स्ट ऑर्बिट की कैपेसिटी ही 2 होती है, इसलिए वो भी कम्प्लीटली फिल्ड है। इसके बाद के सारे एलिमेंट्स जितने भी हैं, नियॉन, आर्गन, क्रेप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे एलिमेंट्स का आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 electrons means they have completed their octets, their outermost orbit is completely filled, so that is the noble gas elements or inert gas elements। इसके बाद बच्चों इसका नेक्स्ट जो पॉइंट्स है, फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस यस ब्लॉक के एलिमेंट्स और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जितने भी हैं एक्सेप्ट 18th ग्रुप एलिमेंट्स, 18th को छोड़ करके इस पी के 13 से लेकर 17 तक और यस ब्लॉक का ग्रुप नंबर 1 एंड 2, इस एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं। और नॉर्मल क्यों बोलते हैं, क्योंकि जिस एलिमेंट्स का सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, आउटर मोस्ट ऑर्बिट इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, उसको ही नॉर्मल एलिमेंट, जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड हो तो वो तो इनर्ट गैस एलिमेंट्स हो गया। जिसका लास्ट वाला ऑर्बिट इनकम्प्लीटली फिल्ड हो जो कि ये एस ब्लॉक है और ये पी ब्लॉक का 13 से लेकर 17 तक है, तो इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं। और जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, वो एलिमेंट्स जिनके लास्ट के 2 ऑर्बिट्स इनकम्प्लीटली फिल्ड हो उसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, जो कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स जो कि इस डी ब्लॉक के ही अंदर से उसको निकाला गया है ग्रुप नंबर 3 से और पीरियड नंबर 6 से जो एलिमेंट निकाला गया है 57 टू 71, जिनको आप लेंथेनाइड सीरीज बोलते हो, और
एक्टिनाइड सीरीज जो कि थर्ड ग्रुप का ही है, 7th पीरियड का 89 से लेकर 103, इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब होता है जिस एलिमेंट्स का लास्ट के 3 ऑर्बिट्स इनकम्प्लीटली फिल्ड हों उसको इनर ट्रांजिशन बोलते हैं। तो जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, चाहे लेंथेनाइड सीरीज हो चाहे एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट्स हो, ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। तो ये रहा फीचर नंबर 6। इस फीचर को हम फिर से रिकैप कर देता हूँ बेटा कि इसमें जो इन लाइक 18th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उसको बोलते हैं इनर्ट गैस, नोबल गैस एलिमेंट्स कि बिकॉज देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कंप्लीटली फिल्ड। और बाकी के एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के ग्रुप्स को नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं। नॉर्मल एलिमेंट्स उसे बोलते हैं जिसका लास्ट का ऑर्बिट क्या हो, इनकम्प्लीटली फिल्ड हो, लास्ट का लास्ट, उसको इन नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं। और जिसके लास्ट के 2 इनकम्प्लीटली फिल्ड हों उसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं जो कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। और जिस एलिमेंट्स के लास्ट के 3 ऑर्बिट्स इनकम्प्लीटली फिल्ड हो उसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं जो कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। और ये आपका रहा फीचर नंबर 6। आइए बच्चों फटाफट इन सारे फीचर्स को रिकैप कर लेते हैं 1 मिनट में। पहला फीचर क्या था बच्चों, इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स हैं एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिनको हम लोग पीरियड कहते हैं। फीचर नंबर 2 कि जो पीरियड होते हैं बच्चा, वो पीरियड क्या इंडिकेट करते हैं, इट इंडिकेट अबाउट द नंबर ऑफ शेल्स और ऑर्बिट प्रेजेंट इन द एटम्स। और ग्रुप नंबर क्या इंडिकेट करता है बच्चों, इट इंडिकेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन देयर वैलेंसी शेल और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। इसका फीचर नंबर 3 बच्चा कि सेम ग्रुप में, एक ही ग्रुप में आने वाले सारे एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है क्योंकि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों का नंबर सेम होता है। और जबकि हम लेफ्ट टू राइट किसी पीरियड में जाते हैं तो एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। फीचर नंबर 4, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर एक जिगजैग लाइन दी गई है और वो जिगजैग लाइन क्या करती है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को सेपरेट करती है। इस जिगजैग लाइन के लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब मेटल्स हैं, जिगजैग लाइन के राइट साइड में जितने हैं वो नॉन मेटल्स हैं। और जिगजैग लाइन पे आने वाले सारे एलिमेंट्स क्या हैं, मेटलॉइड्स हैं। और उसके एग्जाम्पल भी आपके कम से कम 2 रख लो, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। इसके बाद इसका फीचर नंबर नेक्स्ट जो है, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन टर्म्स ऑफ एसपीडीएफ, जो कि ब्लॉक नंबर एस है उसको ग्रुप नंबर 1 2 दिया गया है, ब्लॉक नंबर पी है ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक, ब्लॉक नंबर डी है जो कि ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 12 तक है, और एफ ब्लॉक है जो कि ग्रुप नंबर लेंथ, जिसमें 2 सीरीज है, लेंथेनाइड सीरीज है, एक्टिनाइड सीरीज है। लेंथेनाइड निकाला गया ग्रुप नंबर 3 के पीरियड नंबर 6 से निकाला गया है, और जो एक्टिनाइड सीरीज है वो ग्रुप नंबर 3 के ही पीरियड नंबर 7 से निकाला गया है। तो ये रहा नेक्स्ट फीचर। इसके बाद का जो फीचर है नेक्स्ट का, तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो 18 ग्रुप्स हैं वो इनर्ट गैस हैं और नोबल गैस हैं क्योंकि उनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कंप्लीटली फिल्ड दैट हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट एक्सेप्ट हीलियम, क्योंकि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन हैं क्योंकि पहले ऑर्बिट की कैपेसिटी ही 2 होती है। बाकी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जितने भी और एलिमेंट्स हैं वो सब नॉर्मल एलिमेंट्स हैं क्योंकि उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड है, वो फिल्ड नहीं है, उसको नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं क्योंकि इनके लास्ट के 2 ऑर्बिट्स इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। और ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रखे गए हैं यहाँ पर। और इसके बाद इसी डी ब्लॉक से जो 14 एलिमेंट्स का ग्रुप निकाल करके इस बॉटम पे रखा गया है एट द बॉटम ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको एफ ब्लॉक कहते हैं। और ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है क्योंकि वो डी ब्लॉक के अंदर से निकाला गया है, इनर मतलब उसके अंदर से निकाला गया है वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। एक्चुअली इनर ट्रांजिशन का मतलब होता है कि जिस एलिमेंट्स के लास्ट के 3 ऑर्बिट्स इनकम्प्लीटली फिल्ड हों इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
तो उसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो जो हमने बताया इसके लास्ट का ऑर्बिट इनकम्प्लीटली फिल्ड, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद पता चलेगा। इसके लास्ट के 2 इनकम्प्लीटली फिल्ड इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके लास्ट के 3 इनकम्प्लीटली फिल्ड इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये रहा इसका फीचर्स। तो अब बच्चों बात आई कि जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की इतनी सारी अच्छाइयाँ खासियत हैं, तो कुछ उसका लिमिटेशन भी है, कुछ उसका ड्रॉबैक भी है, कि सब यही। तो सबसे बड़ा उनका ड्रॉबैक जो लिमिटेशन है बच्चों, हम बता दें कि इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इस हाइड्रोजन के पोजीशन को लेकर के अभी भी एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाया है कि एक्चुअली हाइड्रोजन को कहाँ पर रखा जाए, क्या प्रॉपर प्लेस दिया जाए। तो सबसे मेजर जो ड्रॉबैक है वो हाइड्रोजन के प्लेस को ही लेकर के है। इसका प्लेस अभी भी फिक्स नहीं हो पाया। आप देखेंगे तो इसको इसी बीच में रखा रहता है, लटकाया रहता है, तो बेचारा न इधर हो पा रहा है न उधर हो पा रहा है। वैसे कहने को तो एक ड्रॉबैक और अगर देखने को जाएं तो इनके पीरियोडिक टेबल के एक और ड्रॉबैक कह लो, जो कि बहुत बड़ा नहीं ड्रॉबैक है, वो तो कोई बात ही नहीं है, कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल में नहीं इंक्लूड कर पाए। तो आप ये भी बोल सकते हो ड्रॉबैक, बट ये कोई ऐसा ड्रॉबैक है नहीं। तो मेजर ड्रॉबैक यही है कि हाइड्रोजन के पोजीशन को ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। तो ये रहा इनका ड्रॉबैक। ओके, अब बच्चों ड्रॉबैक होने के बाद अब हमने इसका जो पीरियोडिक ट्रेंड्स है, पीरियोडिक ट्रेंड्स मतलब बच्चों ध्यान देना, चेंजिंग। बच्चों जब सारे एलिमेंट्स को इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में रख दिया गया, तो रखने के बाद क्या पाया गया कि एलिमेंट्स की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होती है, और उसी प्रॉपर्टीज को क्या बोलते, पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। जैसे वैलेंसी को लेकर के है, जैसे देखिए ग्रुप नंबर 1 से यहाँ रखते गए यहाँ इसकी वैलेंसी 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर आ गए आप इनर्ड पे। उसके बाद क्या हुआ, फिर से वैलेंसी 1 आ गई, तो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद फिर से वो वैलेंसी रिपीट होना शुरू हो गई। तो ये वैलेंसी का जो रेपिटेशन है वो क्या है, पीरियोडिसिटी ऑफ द वैलेंसी। जैसे एटॉमिक साइज है, तो ये अब हम लोग बात करेंगे पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इसकी। तो ओके बच्चों, तो ये रहा बच्चों डिटेल्स अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ओके बच्चों।